Hello students, in this lecture we'll see another classification of what is called as risk and what is called as CISC. Okay, risk and CISC. ऑलरेडी हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन तो देख लिए। इसमें से पहली क्लासिफिकेशन जो हमने देखी है जो आर्किटेक्चर पे बेस्ड थी, फाइन, आर्किटेक्चर. So can you just tell me what were these two? Yes, very correct. Von Neumann and Harvard. Fine. ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन थी. सेकेंड क्लासिफिकेशन we have seen as per data storage. Okay, data storage. अब data storage के टाइप में क्या था? Yes, endianness, जिसमें हमने देखा था big and लिटिल एंडियन. अब ये जो है ये थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है. दिन दिस इज कॉल्ड एज रिस्क. रिस्क का मतलब होता है रेड्यूस्ड. सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स. एंड आईएससी का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. सो इट इज रेड्यूस्ड, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. तो चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज सिस्क. सो आज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट. अब इसके पीछे का मेन आइडिया क्या था? तो मेन आइडिया था टू मेक द हार्डवेयर सिंपलर. हार्डवेयर डिजाइन जितना सिंपल हो सके उतना. एंड इंस्ट्रक्शंस set. Okay, instruction set means collection of instruction are composed of few basic steps. अब रिस्क में क्या होता है? When I say reduced मतलब कम काम करना, बरोबर है. तो यहां पर लोडिंग के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन है, इवैल्यूएशन के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन है, स्टोरिंग के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन है. मींस इन शॉर्ट आई कैन से वन इंस्ट्रक्शन will do one work, okay, or one job, nothing more than that. अब आप लोगों ने देखा होगा कंपनी में अकाउंटेंट है तो will do only accountant's work, not any other thing. Fine. अगर वो टाइपिस्ट है तो सिर्फ वो टाइपिंग का ही काम करेगा. अगर वो सर्विस इंजीनियर है तो सिर्फ सर्विसिंग का ही काम करेगा. उसी तरह से रिस्क में एक इंस्ट्रक्शन एक ही काम करेगा. मतलब यहां पर लोड के लिए अलग इंस्ट्रक्शन है. लोड मींस डेटा को मेमोरी से लाना है एंड स्टोर मींस डेटा को मेमोरी में डाल देना है. गॉट इट? अब इसके लिए भी अलग से इंस्ट्रक्शन है. मतलब लोड का इंस्ट्रक्शन अलग हो गया, स्टोर का इंस्ट्रक्शन अलग हो गया. तो ये हो गया रिस्क. रिस्क मतलब रेड्यूस्ड. फाइन, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. चलो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क. वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिंस इट इज सिंपलर इंस्ट्रक्शन, उसका डिकोडिंग भी सिंपल होगा. ठीक है, मतलब एक काम बहुत अच्छी तरह से समझना. तो सिंस द इंस्ट्रक्शन इज सिंपल, समझदारी भी उसकी बहुत सिंपल होगी, डिकोडिंग भी बहुत सिंपल होगा. सेकेंड इज इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज. अब जब इंस्ट्रक्शन को एक ही काम करना है तो उसका वर्ड साइज जो है इट विल बी ऑफ वन वर्ड. नाउ वर्ड का मतलब होता है जनरली 16 बिट्स. फाइन. तीसरा है कि ये पूरा का पूरा काम एक सिंगल क्लॉक साइकिल में खत्म कर देगा. नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लॉक साइकिल. मतलब एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन खत्म, वन इंस्ट्रक्शन. मतलब थोड़ा ऑपरेशन भी फास्ट हो जाएगा. अच्छा, इसमें ये सब काम करने के लिए क्या है? बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. रजिस्टर्स मींस इन विच यू कैन स्टोर डेटा. अब ये इमेजिन करो एक सिंपल सी चीज कि आपके घर में सिर्फ 2 बाउल्स है. अब 2 बाउल्स में आपको 4 चीजें लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको बाउल एक्सचेंज करने पड़ेंगे. फाइन. लेकिन अगर मेरे पास 4 बाउल्स है तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं है. तो एक्सचेंज करने में जो टाइम वेस्ट होगा वो 4 बाउल्स में होगा नहीं. तो यहां पर जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा है तो स्टोरेज के लिए फैसिलिटी ज्यादा है. स्टोरेज के लिए फैसिलिटी ज्यादा है तो प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगा.
ओके उसके बाद आ जाता है इसके सिंपल एड्रेसिंग मोड्स। अब ये एड्रेसिंग मोड्स क्या बताते हैं? दे से वे ऑफ एक्सेसिंग डेटा। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज आपके पास कोई 1000 रुपया मांगने आता है और अपने जेब से इमीडिएटली 1000 रुपया निकाल के दे दिया, मतलब आपके पास वो डेटा रेडी था, आपने इमीडिएटली उसको दे दिया। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर डायरेक्टली डेटा आ जाता है तो उसको हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, बट राइट नाउ जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात हो गई कि आपके पास पैसे तो है नहीं, तो आपने क्या कहा कि गो टू माय फ्रेंड डायरेक्टली एंड ही विल गिव यू द अमाउंट। तो आपने अपने फ्रेंड का एड्रेस दे दिया, वो फ्रेंड के पास चले गया और उसने डायरेक्ट अमाउंट दे दिया। सो दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब अगर आपके फ्रेंड के पास भी पैसे नहीं तो आप क्या करोगे? उसको दे दोगे चेक। अब वो चेक क्या हो गया? इनडायरेक्ट मनी हो गया। सो दिस आर सम डिफरेंट वे ऑफ एक्सेसिंग डेटा। सो आई होप यहां तक आपको यह समझ में आ गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है। तो बहुत सिंपल एड्रेसिंग मोड्स होगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट सिंपल है, एक इंस्ट्रक्शन को एक ही काम करना है, तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन सेट भी बहुत सिंपल होगा। देन कम्स लिस्ट डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स आपको बताने की जरूरत नहीं है, सो यहां पर लेस बहुत कम अमाउंट ऑफ डेटा टाइप्स चाहिए। देन पाइपलाइनिंग इज अचीव्ड। नाउ हाउ पाइपलाइनिंग कैन बी अचीव्ड? तो जो रिस्क वाले प्रोसेसर्स होते हैं, जो भी प्रोसेसर रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर का क्या था? डेटा एंड एड्रेस आर सेपरेट। अब जब वो सेपरेट है, ठीक है, जब डेटा और एड्रेस सेपरेट मेमोरी में है तो क्या होगा? यस, पाइपलाइनिंग इज पॉसिबल। सो आई होप स्टूडेंट्स यू रिमेंबर पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब होता है, यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज पाइपलाइनिंग? जस्ट थिंक। ओह यस, करेक्ट। सो पाइपलाइनिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर फेच्ड simultaneously. Fine, this is what is called as pipelining. So I think all these characteristics are clear to you. These are simpler instructions, fine, simpler decoding, one word size, fine, it takes one clock cycle, more general purpose registers, simple addressing modes, less data types, and pipelining is possible. So let's go ahead and see further. अब आ जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। अब यहां पे क्या होगा? द मेन आइडिया इज टू मेक द हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स एंड सिंगल इंस्ट्रक्शन विल डू। जस्ट रिमेंबर दिस, सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक ही इंस्ट्रक्शन लोडिंग, इवैल्यूएटिंग, स्टोरिंग का काम करेगा। मतलब एक इंस्ट्रक्शन है, तीन तीन काम करना है, तो डेफिनेटली ये भाई साहब तो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे ही। फाइन, तो यहां पर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन कमांड। अभी एक एग्जांपल क्या लिया है? मल्टीप्लिकेशन कमांड। अब मल्टीप्लिकेशन कमांड क्या करेगा? वो पहला डेटा लोड भी करेगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई भी करेगा, फाइन, मल्टीप्लाई भी करेगा और उसको स्टोर भी करेगा। जबकि अगर मैं रिस्क के साथ कंपेयर करूं तो रिस्क में इसके 3 इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। तो अब देखो, दो चीजें डिजाइन किए, तो एम तो कुछ तो हो गई। तो एम क्या था? एम था इंक्रीज द सीपीयू परफॉर्मेंस। अब रिस्क में क्या होता है? रिस्क reduce the number of cycle per instruction, but number of instructions increases. Fine, so we can say at the cost of number of instructions. CISC क्या करता है? CISC ने number of instructions reduce कर दिए, but then number of cycles are increased. तो दोनों ने अपने वे से CPU का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की। तो अगर इस हाथ दे इस हाथ ले, मतलब उसने बोला कि चलो मैं सिंपल इंस्ट्रक्शन बनाता हूं तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम लगते हैं। सिस्क बोलता है मैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बनाता हूं तो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाते हैं उसमें। तो इंस्ट्रक्शन कम हुए, साइकिल बढ़ गए, साइकिल्स कम हुए, इंस्ट्रक्शंस बढ़ गए। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हाइल प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज वी नीड टू टेक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म one task because programming assembly language is tedious and prone to error due to CISC architecture. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह कि हमें असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है
ऑलरेडी असेंबली लैंग्वेज टीडियस है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। तो जब मैं सिस्क इंस्ट्रक्शंस यूज करूंगा, सिस्क, तो डेफिनेटली एरर होने के चांसेस है। सो सिस्क इज मोर प्रोन टू एरर। व्हाट इज सेज? सिस्क इज मोर प्रोन टू एरर। ओके, बट अब हाई लेवल लैंग्वेज पे मैं काम करूंगा, तो हाई लेवल लैंग्वेज की डिपेंडेंसी किस पे होती है? असेंबली लैंग्वेज पे। एंड उसके बाद अगर मैं असेंबली लैंग्वेज यूज करता हूं, वो भी रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट वाली, तो उसमें काफी हद तक एरर्स कम हो जाता है। व्हाट इज सेज? While programming with assembly language, a need was necessary to make instruction to perform more than one task because assembly language is tedious and prone to error. But with the development of high language, dependency on assembly language is reduced and RISC architecture prevailed. मतलब चल रहा है। तो CISC architecture ये चाहता था कि जो लंबे लंबे प्रोग्राम्स लिखने हैं, लंबे प्रोग्राम्स लिखने के वजह से जो एरर्स होने के चांसेस है वो रिड्यूस कर दे। ये तब की बात थी जब असेंबली लैंग्वेज चलता था। जब हाई लैंग्वेज आ गई तो असेंबली की डिपेंडेंस कम हो गई। असेंबली की डिपेंडेंस कम होने की वजह से क्या हो गया? रिस्क आर्किटेक्चर काफी चल पड़ा। फाइन, सो चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्क आर्किटेक्चर। सिस्क क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसकी डिकोडिंग भी कॉम्प्लेक्स होगी। Then instructions are larger than one word size, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, उनको मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं, तो दे विल बी मोर देन वन वर्ड साइज। इंस्ट्रक्शन में टेक मोर देन वन क्लॉक साइकिल, मतलब जो रिस्क एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट करता था, मे बी सिस्क जो है उसको मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट करेगा। सो इट मे बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब सिस्क में क्या है? लेस नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ओके, अब सिस्क में क्या है? ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन ही काम कर रहा है तो ज्यादा रजिस्टर्स की जरूरत नहीं है। एंड सिस्क जनरली जो है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में वैसे भी हार्डवेयर कम होता है या रजिस्टर्स भी कम होंगे। Then addressing modes are complex. Quite obvious. Instructions are doing again multiple jobs. So again the addressing modes are complex. उसके बाद आता है इसमें data types ज्यादा है। क्यों data types ज्यादा है? Again the reason is they are performing complex instructions. And एक और जो main important चीज रह गई वो थी इसमें पाइपलाइनिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है पाइपलाइनिंग? तो रीजन इज एनीबॉडी? यस, 7th पॉइंट, पाइपलाइनिंग इज नॉट पॉसिबल। यस, वेरी करेक्ट, बिकॉज दे फॉलो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है? प्रोग्राम एंड डेटा आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी। ठीक है, तो डेफिनेटली पाइपलाइन पॉसिबल नहीं है। सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। सो प्रायर टू दैट लेट्स सी एन एग्जांपल। अब अगर मेरे को सिस्क में 2 नंबर ऐड करने हैं, ओके, क्या करना है? 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो सिंपली लेट्स से M represents memory, A represents register, ओके। तो सिंपल सा इंस्ट्रक्शन क्या होगा यहां पे? add A, M। अब कितना काम करेगा ये इंस्ट्रक्शन? पहला काम क्या करेगा? इट विल टेक डेटा फ्रॉम मेमोरी, टेक डेटा फ्रॉम मेमोरी, पहला काम। सेकेंड वो ऐड करेगा एंड थर्ड वो स्टोर करेगा वापस मेमोरी में। मतलब इसको 3 काम करने हैं। बट रिस्क का क्या है? रिस्क में सीधा सीधा पहला इंस्ट्रक्शन आएगा लोड डेटा फ्रॉम मेमोरी, सेकंड आ जाएगा ऐड डेटा टू मेमोरी, थर्ड स्टोर डेटा टू मेमोरी। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है ना, दिस आर नॉट एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस हम देखेंगे जब हम एक्चुअल
प्रोसेसर पढ़ेंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग कि इसमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन, सिस्क में एक इंस्ट्रक्शन तीनों काम करता है, बट रिस्क में 3 इंस्ट्रक्शंस लगेंगे। सो वी से फर्स्ट लोड द डेटा, देन यूज सुटेबल ऑपरेशन एंड देन स्टोर द डेटा। सो दिस आर द रीजंस और एग्जांपल्स ऑफ द रिस्क and CISC operations. Now let's see the difference between RISC and CISC. Fine. तो मेरा पहला डिफरेंस क्या है? Let's see the first difference. The first difference is RISC stands for Reduced Instruction Set Computers and CISC stands for Complex Instruction Set Computer. अब देखते हैं दूसरा वाला डिफरेंस. What is the second difference? RISC जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस है और CISC में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, अब रिस्क वाले जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऑन एवरेज 1.5 क्लॉक साइकिल्स लेते हैं, बट CISC वाले जो इंस्ट्रक्शंस है वो ऑन एवरेज 2 से 15 साइकिल्स लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कि रिस्क प्रोसेसर फैमिली आर हाईली पाइपलाइन्ड, whereas CISC are not pipelined because they follow Harvard architecture. And they follow Harvard architecture and they follow von Neumann architecture. Fine. चलो आगे वाला देखते हैं डिफरेंस। अब रिस्क जो है सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, सिंस इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल, ओके, टाइम एग्जीक्यूशन इज लेस, हियर टाइम एग्जीक्यूशन इज मोर। चलो उसके आगे का डिफरेंस देखते हैं। फिफ्थ वन, डिकोडिंग हियर इज सिंपल, हियर डिकोडिंग इज कॉम्प्लेक्स। द वेरी सिंपल रीजन इज यहां पर रिस्क में इंस्ट्रक्शन सिंपलर है, ओके, एंड CISC इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लेक्स। फाइन, चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज यहां पर कोई भी एक्सटर्नल, इट डजंट रिक्वायर एक्सटर्नल मेमोरी फॉर कैलकुलेशन। कैन यू टेल मी व्हाई इट डजंट रिक्वायर एक्सटर्नल मेमोरी फॉर कैलकुलेशन? बिकॉज यहां पर बहुत ज्यादा रजिस्टर्स इनके पास है, बट यहां पर रजिस्टर्स आर लेस। तो रजिस्टर्स अगर लेस है तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स कहां पे स्टोर होंगे? दिस आर स्टोर्ड इन एक्सटर्नल मेमोरी। सो दिस आर सम फ्यू डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड CISC। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया रहेगा कि व्हाट इज रिस्क एंड CISC। सो टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर डे। थैंक यू।